हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। न्यू टॉपिक है ये, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। इसका क्या मतलब होता है? तो जब कंपनी फेस वैल्यू से कम पे डिबेंचर्स इश्यू करती है, इस केस को ही हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। मतलब 100 रुपए वाले डिबेंचर्स को जब कंपनी 95 के हिसाब से या फिर 80 रुपीज के हिसाब से या फिर 90 रुपीज के हिसाब से इश्यू करती है, इस केस को ही हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। जैसे किसी भी डिबेंचर का वैल्यू है, पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज एंड कंपनी ने उसे 95 के हिसाब से इश्यू किया, इस केस को हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ओके, आपने पढ़ा है ना इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। उसमें क्या होता था? जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे डिबेंचर इश्यू करती है, उस केस को हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। जैसे जब 100 रुपए वाले डिबेंचर को कंपनी 110 रुपए के हिसाब से इश्यू करती है, इस केस को ही हम कहते हैं एट प्रीमियम। एंड जब 100 रुपए वाले शेयर को कंपनी 100 रुपए के हिसाब से इश्यू कर देती है, इस केस को हम कहते हैं एट पार। ये दोनों पॉइंट तो आपको आता है, ये दोनों पॉइंट आपने पढ़ लिया है, बट ये वाला टॉपिक एट डिस्काउंट वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि ये पॉइंट इश्यू ऑफ शेयर्स में भी नहीं था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एंट्रीज क्या क्या बनती है, हमें ये पढ़ना है। तो जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इश्यू करती है, उस केस में एक न्यू एंट्री हम ऐड कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। सेम वैसे ही जब कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इश्यू करती है, तो हम न्यू एंट्री ऐड करते हैं। उस एंट्री का क्या नाम होता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एंड इस एंट्री को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है एंड सारे लॉसेस की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डेबिट। यहां तक का क्लियर हुआ आप लोगों का? अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, आर लिमिटेड इशूड 8013% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। आर लिमिटेड ने 8000 डिबेंचर्स इशू किया। पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, जिसे 5% के डिस्काउंट पे इशू किया गया, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने 25 के हिसाब से मांगा, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 25 के हिसाब से मांगा एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, टोटल पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब कितने पे इशू किया? तो 5% कितना होता है? पहले हम फेस वैल्यू का 5% कैलकुलेट करेंगे। कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5/100, ये हो जाएगा 5 रुपीज। 5 रुपए का कंपनी ने इस पे डिस्काउंट दिया, तो ₹100 माइनस ₹5 कितना हो जाएगा? ये 95 रुपीज। मतलब 100 रुपए वाले डिबेंचर को कंपनी ने 95 के हिसाब से इशू किया है। एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने 25 के हिसाब से मांगा एंड अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 25 के हिसाब से मांगा। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में कितने रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, एक और चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम में हम क्या पढ़ते थे? यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम मनी भी मांगा, तो यहाँ पे 30 रुपीज में प्रीमियम मनी इंक्लूड है। प्रीमियम के केस में प्रीमियम मनी इसमें इंक्लूड रहता था, बट डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट मनी इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। एंड एक और चीज सुन लीजिए, आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है ना कि डिस्काउंट की एंट्री किसके साथ करनी है। तो जब आपके क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि डिस्काउंट किसके साथ डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट वाली भी एंट्री करनी है। ओके, प्रीमियम के टाइम में क्या होता था कि यहाँ पे प्रीमियम मनी इंक्लूड रहता था, बट डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट मनी इंक्लूड नहीं रहता है। यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, बट देखिए
मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे डिस्काउंट मनी इंक्लूड नहीं है। कंपनी ने 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, प्लस 25 अलॉटमेंट मनी एंड 5 रुपीज डिस्काउंट मनी। समझ में आया कुछ आप लोगों को? फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट वाले केस में डिस्काउंट मनी इंक्लूड नहीं रहता है। ओके, हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया एंड उसके बाद अलॉटमेंट के साथ हम उतना अमाउंट ऐड करते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है ये भी आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि डिस्काउंट वाले केस में डिस्काउंट मनी इंक्लूड नहीं रहता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पे अलॉटमेंट मनी आपका 25 गिवन है, बट ये हो जाएगा 25 प्लस 5, ये 5 डिस्काउंट हो जाएगा। एंड देखिए, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल कंपनी ने 95 के हिसाब से पेमेंट मांगा, जिसमें से 25 एप्लीकेशन मनी एंड 25 अलॉटमेंट मनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। जैसे कॉल का अमाउंट निकालने के लिए हम प्रीमियम मनी एक्सक्लूड कर देते थे, सेम वैसी यहाँ पे भी डिस्काउंट वाले केस में भी हो जाएगा। कॉल का अमाउंट निकालने के टाइम में हम डिस्काउंट मनी एक्सक्लूड कर देंगे, डिस्काउंट मनी को हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी को ही ऐड करेंगे। टोटल 50 हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 45। इसका मतलब कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 45 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 95 प्लस 5। टोटल पर डिबेंचर का वैल्यू था 100 रुपीज, बट कंपनी ने 95 के हिसाब से पेमेंट मांगा एंड उस पर 5 रुपए का डिस्काउंट लग गया। ओके, यहां तक का आप लोगों को समझ में आया? जिन्हें नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम एंट्री करेंगे ना, जनरल एंट्री बनाएंगे, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो पहले मैं फॉर्मेट बना लू। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, कंपनी ने टोटल 8000 डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, बट सिर्फ 6000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है ये। एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पेमेंट रिसीव हो गए। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटेड टू 20,000, डिबेंचर्स को इश्यू करने पे 20,000 का एक्सपेंस हुआ है। कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कैपिटल लॉसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, डिबेंचर इशू करने पे जो कंपनी डिस्काउंट देती है, जो कंपनी का लॉस होता है या फिर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल लॉस। समझ में आया आप लोगों को? एंड जिस ईयर में कैपिटल लॉस होता है उसी ईयर में कंपनी राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ कंपनी कैसे करती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में गिवन है, आप लोग यहाँ से और अच्छे से समझ लोगे। यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। ओके, मैंने अभी आपको बताया था, इट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर इट अकर्स। जिस ईयर ये डिस्काउंट होता है उसी ईयर कंपनी इसका राइट ऑफ कर देती है। इट कैन बी रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और फ्रॉम जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? डेबिट साइड में या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख लो, या तो जनरल रिजर्व लिख लो, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो। इन तीनों में से कोई भी एक एंट्री आप डेबिट साइड में कर लो एंड क्रेडिट साइड में हो जाएगा टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, समझ में आया? राइट ऑफ की एंट्री ये होती है, इन तीनों में से कोई भी एक एंट्री आप कर लो डेबिट साइड में। डेबिट साइड में से इन तीनों में से कोई एक कर लो एंड क्रेडिट साइड में हो जाएगा टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। राइट ऑफ की एंट्री यही होती है। यहाँ पे आपका गिवन है ना, जिस ईयर कैपिटल लॉस होता है उसी ईयर कंपनी राइट ऑफ कर देती है एंड उसकी एंट्री ये होती है। क्वेश्चन में आपके गिवन है ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर, तो वाली एंट्री हम कर लेंगे, राइट ऑफ वाली एंट्री करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
अमाउंट कितना हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 8000 डिबेंचर्स इशू तो किए थे, बट सिर्फ 6000 डिबेंचर्स के एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 8000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6000 डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं, तो कंपनी ने 6000 डिबेंचर्स को ही इशू कर दिया है। तो एप्लीकेशन में कितना अमाउंट लिखेंगे? 6000 इंटू एप्लीकेशन मनी, 6000 इंटू 25, ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। नरेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, नरेशन बहुत ही इजी होता है इसका। नरेशन क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है इसका नरेशन तो सुन ले एंड उसके बाद लिख ले। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। सेम ये वाला अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। ओके, यहां तक की एंट्री आप लोगों को समझ में आई? इसका नरेशन क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी, मैं लिख ही दे रही हूं, नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो वो वाली एंट्री हो जाएगी। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड मैंने आपको बताया था ना, जब आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो कि डिस्काउंट की एंट्री किसके साथ करनी है, तो हम मान लेते हैं कि अलॉटमेंट के साथ करनी है। तो यहाँ पे डेबिट में एक और एंट्री ऐड हो जाएगी, डिस्काउंट वाली एंट्री भी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। एंट्री आपको समझ में आ गई? यहाँ पे एक और एंट्री हम ऐड कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट कैसे लिखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टोटल अलॉटमेंट मनी कंपनी ने कितना मांगा? अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। तो 6000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 1,50,000 एंड 5 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया। 6000 इंटू 5 ये हो जाएगा 30,000। यहां लिखेंगे 30,000। 13% डिबेंचर अकाउंट में कितना हो जाएगा? कंपनी को टोटल 30 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगना था। 25 प्लस 5 ये हो जाएगा 30। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी को टोटल 30 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगना था, बट कंपनी ने 5 रुपए का उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी ने सिर्फ 25 के हिसाब से पेमेंट मांगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 30 ये हो जाएगा 1,80,000। हो गया, एंट्री ये होगी। ओके, आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बैक करके वीडियो को बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ओके, ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरेशन क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पेमेंट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री हो गई। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा? 25 के हिसाब से ही ना, 5 रुपए का तो उस पर डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ कितना आएगा? 1,50,000 एंड 1,50,000।
ये अलॉटमेंट वाला अमाउंट हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। टोटल 1,80,000 का पेमेंट मांगना था, बट 30,000 को उस पर डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने, तो कंपनी ने सिर्फ 1,50,000 का ही पेमेंट मांगा एंड सारे डिबेंचर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री हो गई। इसके बाद जब कंपनी कॉल मनी मांगेगी तो वाली एंट्री हो जाएगी 13% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। कॉल के टाइम में कंपनी टोटल 45 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगेगी, तो 6,000 इंटू 45 ये हो जाएगा 2,70,000 एंड 2,70,000 एंड सारे पेमेंट रिसीव हो गए। तो अब पेमेंट वाली एंट्री करेंगे। यहाँ हो जाएगा फाइनल कॉल ड्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फाइनल कॉल। अमाउंट सेम हो जाएगा 2,70,000 एंड 2,70,000। नरेशन हो जाएगा फाइनल कॉल रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ना, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू 20,000। 20,000 का एक्सपेंस हुआ है डिबेंचर इश्यू करने के टाइम, तो वाली एंट्री कर लेंगे। एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू। एक्सपेंसेस की एंट्री हम डेबिट साइड करते हैं, तो ये एंट्री डेबिट में हो जाएगी। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 का एक्सपेंस हुआ, यहां लिखेंगे 20,000 एंड 20,000। नरेशन हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद कौन सी एंट्री हो जाएगी? इसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस, तो अब हम राइट ऑफ वाली एंट्री करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, राइट ऑफ वाली एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन तीनों में से कोई भी एक एंट्री आप डेबिट साइड में कर सकते हो। ज्यादातर आपकी बुक में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही रहता है, तो आप लोग ये कर लो या फिर उन दोनों में से कोई भी कर लो। यहां मैं लिख रही हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल कैपिटल लॉसेस दिया हुआ है, तो इसमें डिस्काउंट वाला भी हो जाएगा एंड एक्सपेंसेस वाला भी हो जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू। जो डिस्काउंट हुआ है डिबेंचर इशू करने में एंड जो एक्सपेंस हुआ है डिबेंचर इशू करने में, इसको राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना हो जाएगा? कितने का डिस्काउंट हुआ था? 30,000 का डिस्काउंट हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा 30,000 एंड 20,000 का एक्सपेंस हुआ था, तो ये हो जाएगा 20,000। टोटल हो जाएगा 50,000। नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का जनरल एंट्री हमने बना लिया। आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आया हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है देखिए। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शारदा लिमिटेड व्हेन द कंपनी इशूड 5,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। शारदा लिमिटेड के बुक में हमें जनरल एंट्री बनानी है। 5,000 डिबेंचर्स इश्यू किया गया है। पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, जिसे 6% के डिस्काउंट पे इश्यू किया गया है। ओके, इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें हमें रिटर्न ऑफ वाली एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब भी
डिस्काउंट वाला केस आता है तो उसमें हमें रिटर्न ऑफ वाली एंट्री करनी होती है ना, बट इस क्वेश्चन में नहीं करना है। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है इसका। यहाँ पे कंपनी ने सारा पेमेंट एक साथ ही मांग लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट, जब कंपनी सारा पेमेंट एक ही साथ मांगती है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री हम एक साथ ही करते हैं। एंट्री हो गई, अमाउंट कितना होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, बट कंपनी ने 6% के डिस्काउंट पे इश्यू किया है, तो कितना हो जाएगा, पहले हम 100 का 6% कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6 रुपीज, मतलब 100 माइनस 6, ये हो जाएगा 94। 100 रुपए वाले डिबेंचर को 94 के हिसाब से इश्यू किया गया है, तो बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 94। यहाँ पे पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, बट कंपनी ने 94 के हिसाब से इश्यू किया है, 6% का उस पर डिस्काउंट लग गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 इंटू 94, ये हो जाएगा 4,70,000 एंड 4,70,000 हो गया। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाली भी एंट्री करेंगे हम, अलॉटमेंट की अलग से एंट्री करनी नहीं है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन के साथ ही हम डिस्काउंट वाली भी एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू of debenture account debit to 7% debenture account। एंट्री हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट कितना लिखना है, 5000 डिबेंचर्स को कंपनी ने 94 के हिसाब से इश्यू किया है, तो यहां हो जाएगा 4,70,000, जिसपे 6 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 5000 इंटू 6, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 का डिस्काउंट हो गया, एंड यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल कितना पेमेंट आना चाहिए, 5000 इंटू 100, पर डिबेंचर का वैल्यू था 100 रुपीज, तो 7% डिबेंचर में आ जाएगा 5 लाख। 5000 इंटू 100, 5 लाख का पेमेंट आना चाहिए, बट उस पे कंपनी ने 30,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल 4,70,000 का ही पेमेंट आया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नरेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।